गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी। और अगर लोग समझदार हैं, जनता समझदार है और वहाँ बैठे हुए लोग समझदार हैं, तो एक इशारों में बात की है, एक तीर छोड़ा है महेंद्र सिंह धोनी ने और ये तीर एक साथ कई निशानों को हिट की है भाई। उन्होंने कहा मैच के बाद, गुजरात को रगड़ने के बाद, उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के आधार पे अगर आप रिटायर करने लगे तो 22 साल की उम्र में बहुत सारे खिलाड़ी रिटायर होकर घर जाने लगेंगे। सिर्फ 22 साल की उम्र में, क्योंकि कई बार होता है कि साल, 2 साल, 1 सीज़न, 2 सीज़न आपका फॉर्म नहीं होता है। और इस बात को सीधे कनेक्ट कीजिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ। इन दोनों के इस पूर्व कप्तान ने, विराट और रोहित के इस पूर्व कप्तान ने, ये जो बातें खलबली मचाए हुए लोग थे ना कि विराट और रोहित का तो टेस्ट मैचेस में फॉर्म ही नहीं चल रहा था, तुमको तो रिटायर होना ही पड़ता, किसको क्या करोगे, इनको ढोते ही रहोगे क्या। बहुत लोगों ने बात की। खुद अजीत अगरकर ने कहा कि विराट कोहली अपना मोर देन 100% हर एक बॉल को देते रहे, और जब उनको लगा कि मोर देन 100% नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने अपना मन बनाया अप्रैल के शुरुआत में और हमसे कह दिया कि हम रिटायर होना चाहते हैं। और हमने उनके मन की मंशा का सम्मान कर लिया और उन्होंने कहा हाँ भाई रिटायर हो लो। धोनी ने कहा है कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पे रिटायर करने लगे तो 22 साल की उम्र में खिलाड़ी रिटायर होकर, परफॉर्मेंस नहीं थी विराट कोहली की, हाँ मानते हैं कई सालों से ना ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई थी पर्थ में और शायद उन पे इतना प्रेशर तो डाला गया था। महेंद्र सिंह धोनी के ना इस बयान, इस कोट के आलोक में रख के देखिए विराट की परफॉर्मेंस और विराट का संन्यास को। देखिए क्या हुआ, उन्होंने पर्थ में 1 सेंचुरी बनाई, उसके बाद उनका फॉर्म ऊपर नीचे हुआ। और भाई अब खिलाड़ी हैं, बड़े कद के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा होगा, हो सकता है चयनकर्ताओं को कहा होगा कि मैं शायद अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। तो वहाँ फ़र्ज क्या था, वहाँ धर्म क्या था कि चयनकर्ता उनको कहते कि एक और मुश्किल सीरीज़ है इंग्लैंड की, आप कैरी ऑन कर लीजिए और हमें विश्वास है कि आप कर दोगे, आपका फॉर्म आ जाएगा, परफॉर्मेंस आ जाएगी। एक खिलाड़ी थोड़ा लो फील कर रहा होता है तो उस समय आपको बूस्ट करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल द्रविड़ ने बूस्ट किया था ना भाइयों, आपके सामने, मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ, प्रमाण के साथ आपके सामने वो उदाहरण है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, विराट कोहली से रन नहीं बन रहे थे, लीग स्तर पे वो फेल थे, सेमीफाइनल तक फेल थे। उन्होंने उस समय के कोच राहुल द्रविड़ से कहा, द्रविड़ जी रन नहीं बन रहे हैं मेरे, आई एम नॉट फीलिंग गुड। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आपका होना ही काफ़ी है। और वही विराट कोहली जाते हैं फाइनल में, 75 रनों की पारी खेलते हैं और ये उनकी 75 रनों की पारी थी जिसने इंडिया को T20 का चैंपियन बना दिया। अब जोड़िए जरा, विराट कोहली ने अगर चयनकर्ताओं को कहा भी था कि मैंने लगता है कि मैं चूक गया हूँ, आप बोलते ना यार मत चुको चौहान टाइप से, अरे अभी नहीं यार, है आप में फिटनेस आपके पास है, उम्र आपके साथ है, 37 साल के हो यार, 1 आध साल और चलो सही। धोनी ने स्पष्ट तौर पे, मैं बार बार धोनी के कोट को यहाँ पे दोहराता चलूँगा, धोनी ने कहा कि अगर परफॉर्मेंस के बेस पे आप किसी खिलाड़ी को रिटायर करने लगे तो खिलाड़ी 22 साल में संन्यास ले लेगा। हाँ, वो ये बात उन्होंने अपने लिए नहीं बोली जब उनसे कि मतलब क्या है, पल्ले से उतने रन बन नहीं रहे हैं तो कब तक IPL। मगर मैं देखूंगा कि मेरे पास वक्त है, 4-5 महीने का वक्त है। इन 4-5 महीनों में मैं अपने आप को आजमाऊंगा कि मेरी फिटनेस कैसे चल रही है, मोटिवेशन कैसा है, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अगले साल आऊँगा कि नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डन, आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल कम बैक, आई विल टेक माई ओन टाइम एंड आई विल डिसाइड वेदर टू कम वेदर टू नॉट। हर्षा भोगले ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि मेरा हो गया, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आऊँगा, मेरे पास वक्त है, मैं अभी जाऊँगा रांची और चलाऊँगा बाइक। उनके पास तो बाइकों की लंबी फहरिस्त है, वो बाइकिंग करेंगे, मौज करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि हर साल ना इस उम्र में आपको
अपनी फिटनेस पे 50% एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और मैं काम करके देखूंगा वेदर आई कैन मेक अ कमबैक और नॉट। धोनी को तो समझना ऐसे में बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तीर जो उन्होंने छोड़ी है ना, तो ब्रह्मास्त्र, टक 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 सब जगह पर लगे हैं। चेक लिस्ट बना दिया उसने। तुम भी देख लो, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो और गुन लो। किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे जाओगे, और ये बात रोहित शर्मा पे क्यों नहीं लागू होती भाई? रोहित शर्मा की तो तमाम सीरीज खराब नहीं हुई थी मेरे दोस्तों टेस्ट मैचेस में ना। एक सीरीज उनकी खराब गई न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक सीरीज खराब गई ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे। पांचवें जो टेस्ट मैच है, पहला खेले नहीं थे, 5वें टेस्ट मैच में उन्होंने ड्रॉप कर लिया था। कम ऑन यार, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब आप कहते हो कि वो हमसे संपर्क किए तो हमने उनकी बातों की रिस्पेक्ट की, तो उसके पहले क्या हुआ ये भी तो बता दिया जाता ना फिर, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी खेलने जाना पड़ा आफ्टर ऑल लॉन्ग ईयर्स। तो सर पे सलीब किसी की लटकते रहेगी तो बोल ही देगा ना फिर तो अपनी बात रख ही देगा। ओके, धोनी की बात को ना फिर इस रोशनी में आप लोग रखिए दोस्तों। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या कहा उन्होंने, परफॉर्मेंस को आधार बनाओगे, मतलब कुछ दिनों के परफॉर्मेंस को आधार बनाओगे तो बहुत से खिलाड़ी 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। खैर, धोनी ने ना जाते जाते गुजरात को और उनकी टीम ने गुजरात को बड़ा डेंट मारा। गुजरात अभी भी नंबर 1 है, हो सकता है वो नंबर 1 रहे, लेकिन उन्होंने एक डेंट लगाया और बड़ी हार नसीब कराई गुजरात को। लेकिन साथ ही साथ अपनी टीम के लिए अगले सीजन के लिए उन्होंने एक टीम ना खड़ी करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जब ऋतुराज गायकवाड़ जब अगले साल कप्तानी का दायित्व संभालेंगे, फिट होकर आएंगे, तो उनके पास एक टीम होगी एटलीस्ट। और देखिए ना, टीम तो बनती दिख रही है ना। उर्विल पटेल हैं, आयुष महात्रे हैं, आखिर में ये बंदे जुड़े हैं, लेकिन इनके तेवर, इनके तरीके बता रहे हैं कि ये भाई दूर तक और देर तक गूंज मचाएंगे। साथ में डिवॉल्ट ब्रेविस, ये हैं भाई वो एबी बेबी जिनको बोलते हैं। इन्होंने भी पिछले मैच में ही बड़ी अच्छी पारी खेली। ये बताया कि हम अगली जेनजी तैयार हो रही है चेन्नई के लिए, और अगले सीजन में ये टीम इतनी लाचार और मजबूर नहीं दिखेगी। और मेरा तो दिल कहता है, अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी की पूरी बात सुनी है कि महेंद्र सिंह धोनी फिर से आएंगे, अब वो धूम मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर से आएंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और उन पे ना किसी चयनकर्ता की सलीब तो नहीं लटक रही है ना भाई। उन्होंने कहा डिपेंड करता है कि आप में आगे बढ़ने की भूख कितनी है, डिपेंड करता है कि टीम को आपकी ज़रूरत कितनी है। अगर टीम को ज़रूरत है आपकी, तो आप बने रहते हो ना भाई टीम के साथ, यार टीम को मेरी ज़रूरत है। और अगर चयनकर्ताओं ने बताया होता रोहित और विराट को कि यार नहीं, टीम को आपकी ज़रूरत है, तो शायद वो भी ठहर गए होते। बहुत मुश्किल दौरा है इंग्लैंड का। हाँ, नई पीढ़ी आनी चाहिए, बट द थिंग इज़ कि एक साथ आपके इतने सारे दिग्गज नहीं जाने चाहिए। और युवा पीढ़ी में भी जो डिज़र्व करते हैं, जैसे श्रेयस, जैसे सरफराज, उनको भी ऐसे धक्के मार के दूर नहीं रखना चाहिए। जो भी है दोस्तों, खैर ये धोनी की बात और हमारे विराट, हमारे रोहित और उनके पूर्व कप्तान ने जो बात की है वो कितनी निशाने पे लगी है, आप भी बताइए, कमेंट करते चलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिए, प्यार देते चलिए, प्यार बांटते चलिए। आपका चैनल है थोड़ा सा। गॉड ब्लेस यू ऑल।